हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं अनुराधा, ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और स्वागत है आपको अनुराधा केयर के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अक्सर आपने मूवी में या फिर फिल्मों में देखा होगा कि अगर महिलाओं को चक्कर आता है, उल्टी आता है या फिर खट्टे खाने को दिल करता है तो उनको प्रेग्नेंट माना जाता है। लेकिन अक्सर ये नहीं होता है। प्रेगनेंसी के बहुत सारे साइन एंड सिम्टम होते हैं। कुछ साइन एंड सिम्टम पीरियड मिस होने से पहले नज़र आते हैं और कुछ साइन एंड सिम्टम पीरियड मिस होने के बाद फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक या फिर लगभग 12 वीक तक आपको दिखाई दे सकते हैं। अनुराधा केयर की इस वीडियो में हम प्रेगनेंसी का साइन एंड सिम्टम के बारे में जानेंगे। कौन से साइन एंड सिम्टम आपको पीरियड मिस होने से पहले नज़र आ सकते हैं, कौन सा साइन एंड सिम्टम आपको पीरियड मिस होने के बाद नज़र आ सकते हैं और कौन सा प्रेगनेंसी सिम्टम एबनॉर्मल होता है। प्रेगनेंसी सिम्टम को डिटेल्स में जानने के लिए अनुराधा केयर के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले हम बात करते हैं पीरियड मिस होने से पहले क्या क्या सिम्टम आपको नज़र आ सकते हैं। अगर पीरियड मिस होने से पहले आपका ब्रेस्ट में टेंडरनेस या फिर दर्द है, आपको थकान ज़्यादा लग रहा है यानी कि फैटिक हो रहा है, बार बार पेशाब करने को दिल करता है यानी कि फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, और साथ ही साथ आपके पेट के निचले हिस्से में ब्लोटिंग या फिर हल्का दर्द हो रहा है, तो हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन ये जितने भी सारे साइन एंड सिम्टम मैंने बताए हैं वो पीरियड आने से पहले भी नज़र आता है, जिसको कि हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम बोलते हैं। सिर्फ ये लक्षण का प्रेजेंस होना माना नहीं जा सकता है कि आप प्रेग्नेंट है, या फिर ये सब कन्फर्मेटरी साइन नहीं होता है प्रेगनेंसी का जो कन्फर्मेटरी साइन है वो है पीरियड मिस होने का। पीरियड मिस होने की भी हम कन्फर्मेटरी साइन मानते हैं। पीरियड मिस होने के बाद प्रेगनेंसी का फर्स्ट वीक और सेकेंड वीक में भी बहुत सारे साइन एंड सिम्टम आपको नज़र आ सकते हैं, जैसे कि आपका जी मचला सकता है, आपको भूख लग सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा भूख लग सकता है, आपको उल्टी आ सकता है, आपको चक्कर आ सकता है, आपका वाजिनल डिस्चार्ज बढ़ सकता है, आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको एसिडिटी भी हो सकता है और साथ ही साथ फूड क्रेविंग भी हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन इसीलिए होता है क्योंकि प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और आपका जो स्टोमक है या फिर जो फूड पाइप है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने के कारण वो फूड पाइप थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। स्टोमक का जो एसिड है वो फूड पाइप में चला जाता है, तो आपको एसिडिटी भी फूल हो सकता है। आपका टेस्ट बिल्कुल भी चेंज हो जाता है। हो सकता है कि पहले आपको जो फूड खाना अच्छा लगता हो, अभी वो बिल्कुल भी अच्छा ना लगे और नए चीज़ आपको खाने को दिल करता है। कई सारी महिलाओं को स्मेल भी हाइटेन हो जाता है, यानी कि वो कुछ खाने को चीज़ को स्मेल से भी परहेज़ करने लगते हैं, और प्रेगनेंसी में ये सब बिल्कुल भी नॉर्मल होते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं कि प्रेगनेंसी में कुछ एबनॉर्मल साइन के बारे में। अगर ईयरली प्रेगनेंसी में या फिर पीरियड मिस होने के बाद आपके पेट के निचले हिस्से में तेज़ दर्द हो रहा है, आपके वेजिनल स्पॉटिंग या फिर ब्लीडिंग हो रहा है, आपको चक्कर आ रहा है, आप बार बार बेहोश होते जा रहे हैं, तो ये एबनॉर्मल साइन माना जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो फीटस होता है वो यूटेरस के दीवार में ना चिपक कर यूटेरस के बाहर यानी कि बच्चेदानी या फिर गर्भाशय के बाहर कॉमनली जो फैलोपियन ट्यूब होता है उसमें चिपक जाता है, जिसको कि हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं। इस कंडीशन में जो फीटस है वो बढ़ नहीं पाता है और ट्यूब फटने का भी चांस होता है। ये एक इमरजेंसी सिचुएशन होता है और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन भी होता है। तो अगर आपको ईयरली प्रेगनेंसी में या फिर प्रेगनेंसी में किसी भी टाइम पर वैजिनल ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग दिखाई दे रहा है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। आज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि आपको लड़का है या फिर लड़की है, आपका अगर सिंगल प्रेगनेंसी है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है, किसी भी प्रेगनेंसी में प्रेगनेंसी का सिम्टम चेंजेस नहीं होता है। हाँ, लेकिन प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी या फिर कुछ महिलाओं को कुछ सिम्टम नज़र आ सकते हैं, बहुत सारे महिलाओं को बहुत सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन वैरी कर सकता है और प्रेगनेंसी टू प्रेगनेंसी भी वैरी कर सकता है। तो चलिए हम बात करते हैं कुछ कॉमन सवालों के बारे में। पहला जो सवाल होता है वो है, क्या प्रेगनेंसी में वेजिनल ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग नॉर्मल है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर किसी भी समय पर आपको वेजिनल ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग हो रहा है तो तुरंत ही अपने डॉक्टर को कांटेक्ट कीजिए। ये अवर्शन हो सकता है या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकता है या फिर कुछ और इमरजेंसी सिचुएशन भी हो सकता है। दूसरा जो सवाल पूछे जाते हैं, क्या ईयरली प्रेगनेंसी में हम भारी काम कर सकते हैं? जी नहीं, आप ईयरली प्रेगनेंसी में भारी काम मत कीजिए तो ही अच्छा है, जैसे कि भारी बाल्टी उठाना, भारी चीज़ें उठाना, सीढ़ियाँ बार बार चढ़ना, ये सब काम से परहेज कीजिए। तीसरा जो सबसे पूछे जाने वाला सवाल होता है वो है कि प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का क्वांटिटी कितना होना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में हीमोग्लोबिन का कंटेंट 12 से ज़्यादा होना चाहिए, वो नॉर्मल माना जाता है।
लेकिन अगर आपका हीमोग्लोबिन कंटेंट 12 से कम है तो शायद आपको डॉक्टर कुछ आयरन का गोली या फिर आयरन का मेडिसिन रिकमेंड कर सकते हैं। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर मदद करेगा। प्रेगनेंसी का क्या क्या सिम्टम्स होते हैं पीरियड्स से पहले, पीरियड्स के बाद, और क्या क्या सिम्टम्स एबनॉर्मल होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स नॉर्मल होते हैं। सो और एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।